टू बुरियल प्लेस। स्टेज पर पड़े आर्यन के गले में लटका एक मोती की तरह दिखने, लेकिन खून जैसे लाल रंग का, जिसमें बीच बीच में आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी, लॉकेट चमकने लगता है। वही दूसरी ओर आर्यन की आंखें धीरे धीरे से खुलती हैं और वो खुद को एक बड़ी ही खौफनाक और गहरे काले रंग की अंधेरी दुनिया में पाता है, जहां देखने के लिए दूर दूर तक कुछ नहीं होता है सिवाय अंधेरे के। ये मैं कहा हूं, मैं मर गया हूं क्या? आर्यन मन ही मन सोचता है। आर्यन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक पत्थर की आसमान छूती हुई एंशिएंट स्वॉर्ड, जो कि सफेद रोशनी के बीचों बीच चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तभी आर्यन को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसी एंशिएंट स्वॉर्ड की ओर से ही आ रही थी। आर्यन, तुम मौत को छूकर वापस लौटे हो और बधाई हो। तुमने फ्योनिक्स ब्लड लाइन को जागृत किया है और अब तुम एक ब्यूरियल प्लेस के भी मालिक हो। कौन है आप और मैं कहाँ हूँ? आर्यन उस आवाज से पूछता है। चलो मेरे साथ। वह आवाज फिर से सुनाई देती है और आर्यन उस अंधेरी दुनिया से गायब हो जाता है। जब आर्यन की आंखें फिर से खुलती है तो अब वो खुद को एक बहुत ही बड़ी और आलीशान दुनिया में पाता है, जहां चारों और आसमान में उड़ती हुई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई पड़ रही थी। तभी एक चट्टान से आवाज आती, मैं एक एंशिएंट गैलेक्सी गॉड हूं जो गैलेक्सी की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी चट्टान से आवाज आती है, मैं एंशिएंट हेल गॉड हूं, जिसकी एक आवाज से सारे नरकदूत अपने अपने सिर झुका ले। एक और चट्टान से आवाज आती है, मैं एंशिएंट हेवनली गॉड हूं। चारों ओर की सभी चट्टानों से अलग अलग एंशिएंट गॉड्स की आवाजें आती सुनाई पड़ती हैं। ये चट्टानें कुछ और नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एंशिएंट गॉड्स के मकबरे थे। आर्यन मन ही मन सोचता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। तभी एक बहुत ही सुरीली और मन को मोहने वाली आवाज सुनाई देती है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, यह हकीकत है। आर्यन जब आवाज की दिशा में देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वहां आसमान में एक लड़की उड़ते हुए उसी की ओर आ रही थी, जिसका रंग दूध जैसा सफेद, झील सी गहरी काली आंखें, हवाओं में झूलती हुई उसकी जुल्फे, बदन पर एक सफेद रंग की पोशाक में वो लड़की ऐसी लग रही थी जैसे कोई आसमान से उतरती हुई परी हो। एक पल के लिए आर्यन की निगाहें उसी पर अटकी रह गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने होश संभालते हुए उससे पूछता है, मिस आप? आर्यन के मुंह से बस इतना ही निकलता है कि वो लड़की उसके बिल्कुल करीब आकर, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही होती है। तभी वो लड़की आर्यन के चेहरे पर अपने गोरे हाथों को फिराते हुए और मदहोश कर देने वाली आवाज में बोलती है, मिस। तभी अपने साथ ये सब होते हुए देखकर आर्यन उस लड़की से दूर होते और घबराते हुए बोलता है, मिस मुझे माफ करना, पर अभी मेरी शादी नहीं हुई है। आर्यन को इतना शर्माते और घबराते हुए देखकर वो लड़की हंसते हुए उससे बोलती है, पहले तो मुझे मिस विस कहना बंद करो, और अपना नाम बताते हुए बोलती है, मेरा नाम अमीरा है और मैं इस बरियल प्लेस में हजारों सालों से रह रही हूं। सीनियर, आप मुझे इस जगह से बाहर निकाल सकती है क्या? आर्यन अमीरा से पूछता है। उसका जवाब देते हुए अमीरा उससे बोलती है, तुम इस बुरियल प्लेस के मालिक हो, कभी भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। आर्यन बोलता है, मैंने तो पूरे तियानवू साम्राज्य में कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना और ना ही यहाँ के किसी रूलर के बारे में सुना। अमीरा हवा में उड़ते हुए और मुस्कराते हुए बोलती है, ये जगह तुम्हारे किसी तियानवू साम्राज्य में नहीं, बल्कि तुम यहाँ अपने उस लॉकेट की वजह से आए हो। वो इस बुरियल प्लेस की एक चाबी है। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो अभी अपनी सिचुएशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इतना सुनकर आर्यन बोलता है, मेरी सिचुएशन? और सोचने लगता है, मेरी मार्शल स्वॉर्ड सॉल चुराई जा चुकी है और मेरा शरीर भी काफी गंभीर रूप से घायल था। आर्यन के मन की सारे बातें सुनते हुए अमीरा कहती हैं, तुम सोचते बहुत हो। ये सुनकर आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आकर और आंखें छोटी करते हुए बोलता है, सीनियर, आप मेरे ख्याल भी पढ़ सकती है क्या? अमीरा बोलती है, तुम बेफिक्र रहो, तुम अभी ये नहीं समझ पाओगे। और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलती है, यह वो जगह है जहां हजारों एंशिएंट गॉड्स को दफनाया गया है और बिना बरियल प्लेस के मालिक के
उन्हें इन मकबरों से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। और तभी अमायरा आर्यन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाने लगती है। आसमान में चारों ओर हवा में उड़ती हुई चट्टानें दिखाई दे रही थीं। तभी वही उन दोनों से लगभग कुछ किलोमीटर दूर चट्टानों के बीच चारों ओर से दहकती हुई आग में लिपटी एक विशालकाय फेनोय बर्ड उड़ती हुई दिखाई देती, जिसे देखकर आर्यन बहुत हैरान था। उसने इससे पहले कभी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी विशालकाय फियोनिक्स बर्ड नहीं देखी थी। तभी अमीरा आर्यन के चेहरे के उड़े हुए भावों के देखकर समझ जाती है कि ये लड़का क्या सोच रहा होगा, और आगे की बात बताते हुए उससे बोलती है, जैसे कि तुम्हें पता है तुमने फियोनिक्स ब्लड लाइन को जागृत किया है, पर तुम्हें अभी इसकी पूरी पावर्स को हासिल करना होगा जिनसे अभी तुम अनजान हो। जैसे कि तुम जानते हो यहाँ हजारों गॉड्स और डीमंस के मकबरे हैं जिनका नामो निशान एक ना एक दिन इस बुरियल प्लेस के साथ यहाँ से मिट जाएगा। ये बातें करते हुए वो दोनों आसमान से उड़ते हुए नीचे आ जाते हैं और अमीरा आर्यन के चारों ओर चहकते और घूमते हुए बोलती रहती है, अब तुम इस बुरियल प्लेस के मालिक हो, इससे पहले कि यह यहाँ से पूरी तरह से मिट जाए। तुम्हें इन गॉड्स और डीमंस से मार्शल आर्ट स्किल्स सीख लेनी चाहिए, जिन्हें सीखने के बाद तुम्हें इनकी पावर्स मिल जाएगी जिससे तुम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। डेस्टिनी बदल सकता हूं? आर्यन अपने चेहरे पर हैरानी वाले भाव लाते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, जैसे कि तुम अपने दिल ही दिल में उस रिया नाम की लड़की से बहुत नफरत करते हो। वो इतना बोल ही रही होती है कि इतना सुनकर आर्यन गुस्से वाले भाव में अमीरा से बोलता है, आपको किसी के विचारों को इतनी आसानी से नहीं पढ़ना चाहिए। तभी अमीरा उड़ते हुए उसके बेहद करीब आ जाती है और उससे बोलती है, सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक तुम सही से फियोनिक्स फ्लेम्स पर महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें फियोनिक्स फ्लेम्स के लिए डिवाइन टूम को रिफाइन करना पड़ेगा। यह एक तरह की मार्शल आर्ट स्किल है जो बस फियोनिक्स ब्लड लाइन वाला मार्शल आर्टिस्ट सीख सकता है। यह सब सुनकर आर्यन मन ही मन सोचता है कि हजारों सालों से मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी जिंदगी गवा देते हैं एंशिएंट गॉड्स की पीछे छोड़ी हुई मार्शल आर्ट्स को समझने में, और मुझे इतना सुनहरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। एंशिएंट गॉड्स की टूम को रिफाइन कर कर मैं उन सभी से बदला ले सकता हूं जिन्होंने मुझे मिलकर धोखा दिया है और जो लोग मुझे सिंह क्लान में नीचा दिखाते थे, और ये बुरियल प्लेस आज से मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और ये सब सोचने के बाद वो अपने घुटने के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़ते हुए सम्मान से अमीरा, सीनियर अपने इस जूनियर की कल्टीवेशन में मदद करें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। इतना सम्मान पाकर अमीरा बोलती है, मैं तुम्हें एक रास्ता तो दिखा सकती हूँ, जैसे कि यहाँ जितने भी मकबरे दिख रहे हैं उनमें बस कुछ ही मैं उन एंशिएंट गॉड्स की सोल बची हुई है, जिन्हें डिस्टोरी करके तुम उनकी जिंदगी में इकट्ठा किए गए ज्ञान और पावर्स को ले सकते हो। आर्यन मन ही मन सोचने लगता है, इन सभी एंशिएंट गॉड्स की पावर्स और ज्ञान को लेकर तुम एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा, जिसका शायद ही पूरे त्यानू साम्राज्य में कोई मुकाबला कर पाए। तभी अमायरा उसे ख्यालों में डूबा देखकर बोलती है, तुम सही सोच रहे हो। इतना सुनकर आर्यन बोलता है, सीनियर आपने मेरे ख्याल फिर से पढ़ लिए। लेकिन इस बार वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि आमिरा उसके ख्याल पढ़ सकती हैं। और फिर आगे बड़ा ही खुश होकर बोलता है, सीनियर किया मैं अभी ही इन सभी पर पानी फेरते हुए। अमायरा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। इतना सुनकर आर्यन का खुशी से भरा हुआ चेहरा उतर जाता है। उसे उदास देखकर आमिरा मजाकिया ढंग में बोलती है, मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे वो चीज दे दो तो। ये सुनकर आर्यन के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और उसे फिर से सोच में डूबा हुए देखकर अमीरा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, गंदे इंसान अपनी सोच को लगाम दो। और उसकी कमर में दाई ओर लटकती हुई एक पोटली को लेकर बोलती है, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। और अमीरा को गुस्से में देखकर आर्यन की गर्दन शर्म से झुक जाती है कि वो ये कैसे भूल गया कि ये इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की उसके मन के सारे ख्याल पढ़ सकती है। तभी अमीरा उसके करीब आकर बड़े प्यार से उसकी गर्दन को एक उंगली से ऊपर उठाते हुए उससे बोलती है, तुम इस पोटली में रखी हुई गोलियों को मुझे अपने हाथों से खिलाओ और इसके बदले में तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर थोड़ा थका हुआ सा चेहरा बनाकर बोलती है, किया है ना, असल में मैं बहुत आलसी हूँ। आर्यन ने वो गोलियां अपनी छोटी बहन आलिया सिंह के लिए खरीदी थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ सवाल मार्शल इन्हें खाने के बाद सीनियर मेरी अवश्य ही मदद करेंगी।
ये कहते हुए वो उन गोलियों को मजबूरी भरे वाले भावों के साथ अमीरा को खिलाने लगता है। जैसे ही पहली गोली अमीरा के मुंह में जाती है, वो खुशी से हवा में उड़ते हुए घूमने लगती है। उसने हजारों सालों से इस बुरियल प्लेस में रहकर इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई थी, और आर्यन से पूछती है कि ये कौन सी गोलियां हैं। आर्यन उसको जवाब देते हुए बोलता है, ये एस्टर फ्लावर पिल्स है, और थोड़ा बेचारे वाले भाव अपने चेहरे पर लाते हुए आगे बोलता है, सीनियर, अब मैंने आपको पिल्स भी दे दी, प्लीज अब मेरी मदद करो। क्या अमीरा सच में आर्यन की मदद करेगी, या फिर ये भी है किसी की चाल? और आखिर कौन है आर्यन की छोटी बहन आलिया? जानने के लिए हमारी कहानी आत्मा संसार के साथ बने रहिए।